धीरे जाना आराम से। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं जलोदर चिकित्सा। तो इसमें रोगी को जलोदर है, तो पैरों में पेरिफेरल जो वो है एडीमा है वो हो चुका है। पेरिफेरल एडीमा में क्या है, देखो अगर हम जब भी ये आपको लग रहा होगा, ये मैं उंगली लगा रहा हूँ, तो ये पेरिफेरल एडीमा है। तो अक्सर क्या है, एसाइटिस की कंडीशन में ये हो जाता है। तो कैसे इसकी चिकित्सा करनी है, प्राकृतिक चिकित्सा जो अभी हमने मिट्टी पट्टी करी है, और मिट्टी पट्टी करी है, पोटली करी है, स्नेहन किया है, पिच्चू किया है, और ये अवकाश होगा। दीपन पाचन के लिए इनको हमने चित्रकादी बटी और लीवोसिप और जो आरोग्यवर्धनी जलोदर बटी ये सारी दे रखी है पुनर्नवा बटी। तो अब धीरे धीरे क्या है कि ये चीज़ त्वचा जो है ये सॉफ्ट होने लग जाएगी। जितना भी जो एडीमा लीवर डिसऑर्डर होगा, अच्छा एसाइटिस कंडीशन किसके कारण होगी, यहाँ से हो जाएगी, लीवर से, लीवर डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो जलोदर मीन्स अब इसके उदर में जल भर गया, किसके कारण, जो लीवर डिसऑर्डर के कारण, और वही जल फिर पेरिफेरी में भी आएगा। तो हम इसकी प्राकृतिक चिकित्सा में पाद स्नान करा रहे हैं। पाद स्नान में जो बोला है वो उसको कर, परंतु हमने थोड़ा सा इसको मेडिकेटेड फॉर्म भी दिया है। तो हमने क्वाथ और नमक, सेंधा नमक के साथ इसको कर रहे हैं, तो ये जल्दी कार्य कर जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो दवाइयाँ हैं वो भी चल रही हैं, औषधियाँ हैं, जैसे आपका पुनर्नवा मंडूर है, आरोग्यवर्धनी है, और लीवर से संबंधित, उधर से संबंधित जो भी औषधियाँ हैं वो उनको दिए। ठीक, और 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। ठीक है, आराम से, जब पानी ठंडा हो जाए आराम से सारा लेके बैठो आराम से। ठीक है, बस लेटे लेटे भी दिक्कत हो जाती है। मैनेजमेंट भी हम बदल लेंगे। आज आपको ग्लूकोज मिला है, वैसे तो सबसे अच्छा है क्या इसमें गन्ने का रस, पर तो गन्ने का रस क्या होता है, थोड़ा सा आजकल कंटामिनेटेड भी है, तो उससे क्या होगा कि आपको दस्त भी लग सकते हैं और भी व्याधियाँ आ सकती हैं। तो बेटर क्या है कि ग्लूकोज इनटेक करना है। गुड़ खा सकते हो आप, ठीक है, गुड़ अगर मिल जाए वो खा सकते हो। और जो ग्लूकोज है ना, जो वाटर, जो ग्लूकॉन डी आता है या कुछ भी, उसको एक गिलास में 2 चम्मच डाल के पीते रहो। मतलब 100 ग्राम ग्लूकोज आपको इनटेक करना है, क्योंकि जो आपको वीकनेस आ रही है ना, वो लीवर की वजह से आ रही है, वो एनर्जाइज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दीपन पाचन कमजोर हो गया, डाइट कमजोर हो गई है, और ये क्या करेगा, जब लीवर डिसऑर्डर होगा तो फिर आपको पित्त से संबंधित व्याधियां भी पैदा कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो आपका चेहरा देखो पीला पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो, गॉल ब्लैडर पथरी तो नहीं थी आपको। ठीक है, तो जो पीलिया है वो भी हो सकता है, क्योंकि चेहरा पीला पड़ रहा है, आंखें पीली हो रही है। ठीक है, वो लीवर की प्रॉब्लम, इनका जो एसजीपीटी है वो भी बढ़ा हुआ होगा, बिलिरुबिन भी बढ़ा होगा। तो इन सभी चीजों की, अच्छा इसकी सारा दोष कहाँ पर है, आम का, जो मैंने बार बार मैं कहता हूँ, जो आम दोष है वो अगर रक्त वाहिनियों को अवरुद्ध कर देगा तो शरीर में पीलापन पैदा कर देगा। ठीक है, तो पीलिया हो जाएगा। अगर यही जो स्रोतश है, स्रोतश में भाई जो हमारा लीवर है वो स्रोतश है, स्रोतश में बॉडी सिस्टम है, तो आप उसको भी यहाँ पर पंचकर्मा के द्वारा ठीक करा सकते हैं। ठीक है ना, तो पंचकर्मा इसलिए जरूरी है। तो अभी हमने क्या कह रहे थे कि मिट्टी पट्टी करी थी, पिच्चू किया था, पोटली करी थी, और अब हमने क्या कर रहे हैं, पाद स्नान करना है।